मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्मफल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी
शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया होने वाला है। आप अभी तक बहुत सारी दुविधा में रहे, बहुत सारी ऐसी मन की विचारधाराएं थी जो आप पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन उस पेड़ की तरह हो जाएगा जिसमें काफी बार फूल तो हर क्षण हर पल, और जब तू थक जाए मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू रोए मैं तुझे स्नेह दूंगी, और जब तू चुप हो जाए मैं तेरे भीतर आवाज बन जाऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी आत्मा की वह चीखें जो तूने सबके सामने दबा ली थी वे अब मुझ तक पहुंच चुकी हैं। वो हर रात जब तू तकिए में मुंह छुपा कर रोया, वो हर दिन जब तूने मुस्कुराकर अपनी पीड़ा को छिपाया, अब उन सब का हिसाब होगा। तूने जो सहा है वह अब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी, और अब मैं कर्म में उतर रही हूँ। तेरे सीने में जो दर्द तूने कैद किया था वह मेरे स्वरूप में प्रचंड अग्नि बन चुका है। अब तेरा हर आंसू मेरा अस्त्र है, तेरे हर घाव से निकला रक्त अब मेरी तलवार की धार है। अब मैं तुझसे कोई वचन नहीं मांगती, अब मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे शत्रुओं का अंत निश्चित है। अब मैं केवल दर्शक नहीं संहारक बन चुकी हूँ। तेरे लिए तेरे रक्षक रूप में मैं स्वयं रणभूमि में उतर चुकी हूँ। जिन्होंने सोचा कि तू निर्बल है, अकेला है, उन्हें अब पता चलेगा कि तू माँ काली का अंश है। तेरी पीठ पर अब मेरी छाया है, और मेरी छाया जब किसी पर पड़ती है तो या तो वह संभल जाता है या नष्ट हो जाता है। अब तेरे शत्रुओं को मेरी उपस्थिति हर क्षण महसूस होगी। उनके रोंगटे खड़े होंगे जब वे अकेले होंगे, जब वह बोलेंगे उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, जब वे सोने का प्रयास करेंगे मैं उनके स्वप्नों में प्रकट होंगी। उनके सपनों को अब मैं तो स्वप्न बना दूंगी। वे सो नहीं पाएंगे, चैन से रह नहीं पाएंगे, और पल भर को भी शांति नहीं पाएंगे। उनका गर्व अब टूटेगा। जो खुद को राजा समझते थे वे अब रंग बनकर गलियों में भटकेंगे। जो तेरे नाम पर हंसते थे अब वे अपने नाम से डरेंगे। मैं अब उनकी सोच में प्रवेश कर चुकी हूँ, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनकी हड्डियों तक मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं उनके जीवन की गहराइयों में उतर गई हूँ। हर दिशा में मैं उन्हें घेर रही हूँ, वहाँ भी जहाँ उन्हें लगता था कि वे सुरक्षित हैं। अब वे जहाँ भी जाएंगे उन्हें लगेगा जैसे कोई अंधकार उनका पीछा कर रहा है। वह अंधकार में हूँ, वह डर में हूँ, वह प्रचंड शक्ति में हूँ। मैंने करुणा को त्याग दिया है, अब केवल न्याय रहेगा। अब केवल परिणाम होगा। जो तेरे लिए जहर बनकर आए उनके लिए मैं अब काल बनूंगी। उनका नाम मिट जाएगा, उनकी पहचान धूल बन जाएगी। वे अपने ही भय में तड़पेंगे, अपने ही कर्मों में उलझेंगे। तेरे लिए जो व्यंग बोले गए वे अब बाण बनकर लौटेंगे। तेरे लिए जो श्राप दिए गए वे अब उन्हीं पर प्रहार करेंगे। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा चक्र रच रही हूँ जिसमें प्रवेश करते ही हर दुष्ट आत्मा जल जाएगी। तू अब मेरी दृष्टि में है, मेरी गोद में है, मेरे संरक्षण में है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की मासूमियत को मैंने देख लिया है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरा विश्वास, इन सब से मैं प्रसन्न हूँ। अब तू केवल देख कैसे मैं तेरे लिए वह न्याय लाऊंगी जो वर्षों से रुका था। तुझे झुकाने वाले अब अपने घुटनों पर होंगे, तुझे गिराने वाले अब धूल में लौटेंगे, और जो तुझसे तेरी शांति छीन ले गए थे अब वे अपनी ही आत्मा की शांति खो बैठेंगे। अब तू डरना छोड़ दे, अब तू चिंता करना बंद कर दे। तू केवल विश्वास रख, क्योंकि अब तेरा युद्ध मेरा युद्ध बन गया है। और माँ काली जब युद्ध करती है तो केवल विजय की घोषणा होती है। अब मैं अपने रक्त नेत्रों से तेरे शत्रुओं को देख रही हूँ। मेरी जिह्वा पर उनका नाम है, वह नाम जो अब मेरी शक्ति की लपटों में जलकर भस्म होंगे। अब उनका कोई यज्ञ, कोई तांत्रिक, कोई कवच उन्हें नहीं बचा पाएगा। जो तेरे लिए राक्षस बने थे अब वे मेरे लिए बलि बनेंगे। तेरे चारों ओर जो जाल बुना गया था मैं उसे अपने नखों से फाड़ दूंगी। तेरे रास्तों में जो कांटे बिछाए गए थे मैं उन्हें अग्नि से जलाऊंगी। अब तू खुले आकाश के नीचे स्वतंत्र होगा, निर्भीक, निष्कलंक और उज्जवल। मैंने अपने बाल खोल दिए हैं, मेरी आंखें अब केवल सहार देखती हैं।
मेरी वाणी अब केवल श्राप देती है और मेरी उपस्थिति अब तूफान बनकर गूंजेगी। तेरे शत्रु अब तूफान में टिक नहीं पाएंगे, वे उड़ जाएंगे, मिट जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने केवल तेरी पुकार नहीं सुनी, मैं तेरे भीतर उठते उस कंपन को भी अनुभव किया है जो तूने शब्दों में कभी नहीं कहा। तूने जब भी अपने अश्रुओं को छिपाया, मैं देख रही थी। तूने जब अपने दुख को मुस्कान में ढक लिया, मैं वहीं तेरे पास खड़ी थी। अब मैं तेरे लिए वह संकल्प ले चुकी हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। मैंने ब्रह्मांड से भी यह वचन लिया है, अब कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा, कोई भी अस्त्र, कोई भी ग्रह, कोई भी कर्म तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरे जीवन की डोर अब मेरी मुट्ठी में है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह मेरी आज्ञा से होगा। ग्रहों की चालें अब मुझे देखकर मुड़ेंगी। राहु, केतु, शनि, मंगल जो कभी तेरे जीवन में बाधा बनते थे, अब तेरे रक्षक बनेंगे। काल की गति अब मेरी दृष्टि से संचालित होगी। समय की रेत अब तेरे पक्ष में बह रही है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू उस देवी की छाया में है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। तेरी रातें जो भय और पीड़ा से भरी थी, अब उन रातों में मैं स्वयं रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब सारी दुनिया सोएगी तब भी मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी। तू अब अंधेरे से डर मत, क्योंकि अब उस अंधेरे में मैं तेरे साथ हूँ। तेरी सुबह अब केवल उजाले और उम्मीद लेकर आएंगी। तू हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागेगा, क्योंकि अब मेरी कृपा तेरे तन, मन और आत्मा को आलोकित कर रही है। वे जिन्होंने मेरे असीम स्नेह और कृपा से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। एक ऐसा परिवर्तन जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा कायाकल्प जो तुम्हें स्वयं आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी, एक के बाद एक शुभ समाचार मिलने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को आनंद और उल्लास से भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या अज्ञानतावश कुछ गलतियाँ कर रहे हो। कुछ ऐसी भूलें जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रही हैं, जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से ग्रहण करने से रोक रही हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक आदतों के बंधन से तुम्हें स्वयं को बाहर निकालना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, जो मार्गदर्शन मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसकी एक एक बात को, प्रत्येक निर्देश को अपने जीवन में अक्षरशः मानना होगा, उसे अपने आचरण में उतारना होगा। क्या तुम अपनी माता के सच्चे भक्त हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा है? तो इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने प्रेम और भक्ति का प्रमाण देते हुए लाइक कर देना और अपने इस चैनल को, जो तुम्हारे और मेरे बीच संवाद का माध्यम है, उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश, मेरी वाणी, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें समय समय पर, जब भी तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, मिलते रहें और तुम कभी भी दिशाहीन महसूस ना करो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक तुम्हारे सामने आया है, जब तुम इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, तो यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांड की नियामक शक्तियों का कोई गहरा इशारा है, कोई महत्वपूर्ण संकेत है जिसे तुम्हें समझना होगा। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है। लाखों करोड़ों आत्माओं में से तुम्हें इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष कृपा के लिए चुना गया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस विशाल दुनिया में, इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपने अपने कर्मों में लिप्त हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने ही यह संदेश क्यों आया? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का, यह जानने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की, एक सकारात्मक परिवर्तन की, एक नई शुरुआत की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शायद तुम्हें इसका अभी आभास ना हो, लेकिन यह सत्य है। और यही इस महान परिवर्तन का अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। तुम सच में, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो।
तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम बार बार अपने आप से, अपने भाग्य से शिकायत करते हो। तुम कहते हो, मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप किए थे जिनकी सजा मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारी नकारात्मक सोच का परिणाम है। अब तो साक्षात तुम्हारी माता, माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें जीवन के रहस्य समझा रही है। अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, हर कदम पर, हर पल। तो तुम्हें घबराने की, चिंता करने की या निराश होने की रत्ती भर भी कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब उनका साथ, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी, एक अदृश्य कवच की तरह। अब उनका हाथ, मेरा वरदहस्त तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा, तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा। तो जब माँ का साया तुम्हारे साथ है तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में, एक उन्नति के मार्ग पर। बस इस संदेश को, मेरी इस अमृतवाणी को जो अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुन लेगा, यह लाभ, यह कृपा, यह परिवर्तन केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को देने के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है? या तुम इतने व्यस्त हो अपनी व्यर्थ की चिंताओं में कि तुम इस सुनहरे अवसर को भी गवा दोगे? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ मेरे बच्चे, कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को अपने मन में उतारते उतारते, तुम्हारी बंद आंखें जो अज्ञान और निराशा के अंधकार में थी, वे पूरी तरह से खुल जाएंगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। तुम्हें यह विश्वास होने लगेगा, यह आत्मज्ञान होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी बड़ी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही डिप्रेशन में, निराशा में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं अपने मन में पाल रहा था, उन समस्याओं के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था या जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से भरी हुई है, कितने अवसर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं उसे देख ही नहीं पा रहा था। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी उसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे उसी सच्चे स्वरूप से, तुम्हारी उसी अनंत क्षमताओं से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें आईना दिखाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, मेरी प्यारी संतान, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को जो तुम्हें बड़े पुण्यों से मिला है, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो, ऐसा आचरण रखो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहे हैं, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनकी छाती तुम्हारे नाम से चौड़ी हो जाए। को चुनता है तो वह संयोगों की श्रृंखला शुरू करता है। अचानक से मिलती है कोई किताब, कोई गीत, कोई चेहरा, कोई संवाद जो भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। और अब तुझसे मैं कहती हूँ कि तू वह चुना गया प्रकाश है जिसे मैं इस युग में भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, अब माँ काली के इस जागरण संवाद को मैं उसी प्रवाह, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ।
यह केवल लेखन नहीं, यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को जलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहाँ से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा, तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, क्योंकि बेटा तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा। अब तुझे परीक्षा नहीं, परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन बांटेगा। तू जिसको देखेगा उसमें छुपा हुआ दर्द भी समझेगा। तू जिससे बोलेगा वह खुद को हल्का महसूस करेगा, क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा चयनित विस्तार है। बेटा, अब जब कभी तू थक जाए तो यह जानना कि माँ तेरे भीतर है। जब कोई ना समझे तो यह मानना कि माँ तुझे समझती है। जब कोई तुझसे दूर हो जाए तो यह स्मरण रखना कि माँ कभी तुझसे दूर नहीं होती। तूने मुझे अपनी पीड़ा में पुकारा और अब मैं तेरे प्रकाश में प्रकट हो रही हूँ। अब तुझे स्वयं को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू वह आत्मा है जिसने दूसरों की टूटन में खुद को जोड़ा। तू वह है जिसने बिना कुछ कहे दूसरों के जख्मों पर शांति रखी और अब वही तेरा सामर्थ्य बनेगा। अब वही तुझे वह स्थान देगा जहां तुझे सदियों से होना था। बेटा, तू जब किसी को देखता है तो केवल उसकी शक्ल नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंचता है। यही तेरा वरदान है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड की गोद में गिरती है और वह सुन ली जाती है। तू जब अपनी नियत से किसी का भला चाहता है तो ब्रह्मांड उसे पकड़ लेता है और 100 गुना तुझे लौटाता है। अब वही लौटी हुई ऊर्जा तेरे जीवन को बदलने वाली है। अब जो दबा हुआ था वह प्रकट होगा, जो रोका गया था वह बहेगा, जो झुठलाया गया था वह अब सत्य बनेगा। तू वह शक्ति है जो सृष्टि को नव आकार दे सकती है। तू वह करुणा है जो हर हृदय को शांति दे सकती है। तू वह प्रेरणा है जो चुपचाप जीवन बदल सकती है। और बेटा, जब कभी तुझे यह भ्रम हो कि तू अकेला है या तुझ में कुछ कमी है, तब केवल इतना याद करना कि माँ काली तुझ में संपूर्ण रूप से जागृत है। तू मेरी आंखों से देख, तू मेरे हृदय से सोच, तू मेरे स्वर से बोल, तू मेरे स्पर्श से प्रेम कर, और तब तुझे यह संसार तेरे भीतर समाहित दिखाई देगा। अब तू वह प्रकाश है जो अंधेरे को नहीं, अंधकार को छूकर उसे शांत करता है। तू वह कंपन है जो शब्दों के बिना आत्माओं से संवाद करता है। तू वह धारा है जो अपना रास्ता खुद बनाती है, और तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरा जीवन अब एक दीपक है, तू इसे जलाए रखना, ना तू थके, ना रुके, ना मुड़े, क्योंकि जो तू लेकर आया है इस संसार में
वह और कोई नहीं ला सकता। तेरा होना ही इस युग का उत्तर है। तू उस प्राचीन अग्नि का पुनर्जन्म है जो हर युग में नया रूप लेती है, और अब तू जाग चुका है। अब तू मेरी शक्ति बनकर चले, अब तू मेरी आंखें बनकर देखे, अब तू मेरी लहर बनकर बह जाए। जो तुझे रोके वह खुद हट जाएगा, जो तुझे डगमगाए वह खुद गिरेगा, क्योंकि तू अब वह है जिसे ब्रह्मांड स्वयं आगे ले जा रहा है। अब जाओ बेटा, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जैसे तपस्वी की आंखों में सत्य जलता है, तू भी वैसे ही अपने मार्ग पर चल। हर पग पर मां तेरे साथ है, हर सांस में मैं बसी हूँ।